सच को समर्पित। दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज मैं आपको देश में घट रही 5 घटनाओं के बारे में अवगत कराऊंगा। जैसा कि आपको पता है कि आज 5 बड़ी बड़ी हलचल हुई हैं। उन पांचों हलचल के बारे में आपको वन बाय वन में बताने वाला हूं। पहली हलचल राहुल गांधी की तरफ से हुई है कि कभी कभी वो जाग जाते हैं और उन्होंने जागते ही आज केंद्र सरकार और मोदी को लताड़ लगाते हुए कहा कि चाइना घर में घुस गया है और जो हालात बन रहे हैं, रूस ने जिस तरह से यूक्रेन पर हमला किया है तो उसी तरह से चाइना भी भारत पर हमला करेगा। अब ये जानकारी उनके पास कहाँ से आई है, ये सोचने का विषय है, या फिर रात उन्होंने ख्वाब देखा था जो सुबह उठ के उन्होंने मीडिया के सामने बता दिया, ये सोचने की बात है। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि अभी फ़िलहाल तो ऐसा कुछ नहीं है, पर किसी के दिमाग में क्या है ये तो छिपा हुआ नहीं, मतलब दिख नहीं सकता। तो आने वाले समय में क्या होगा ये कह नहीं सकते। लेकिन ठीक है, मीडिया के सामने उन्हें भी आके बोलने का हक है। आज़ाद देश है, कोई कुछ भी अपनी राय धर सकता है या दे सकता है। उसके बाद मेन चीज़ ये है कि क्योंकि राहुल गांधी बीच बीच में अगर बोलेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि देश में चुनाव आने वाला है। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता है वैसे वैसे हमारे नेताओं के बोल जो है वो बिगड़ने लगते हैं। बिगड़े हुए बोल से जो है ध्यान आया कि आजकल राज ठाकरे फिर से एक्टिव हो गए हैं महाराष्ट्र में। और उन्होंने पहले उनका जो मुद्दा था वो यूपी के मतलब भैया और बिहारियों को लेकर था। जो यूपी के जो लोग वहाँ जाके काम करते हैं हमेशा वो उनके एक तरह से दुश्मन रहे हैं। और बिहारियों को लेके वो हमेशा कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। लेकिन इस बार वो भी अपना पैटर्न चेंज कर चुके हैं और इस बार वे भी थोड़ा सा एचएम मुद्दे को जो है उठाने लगे हैं, यानी हिंदू मुस्लिम के। अब ये एचएम मुद्दा उनको राजनीति में कितनी सफलता दिलाएगा ये आने वाला समय बताएगा। क्योंकि उन्हें लगता है शायद वो भी भाजपा के पैटर्न पे चल के मतलब जो भाजपा के नेता कभी कभी कर जाते हैं या भाजपा के समर्थक कर जाते हैं, उस पैटर्न पे वो भी चल के शायद वोट पा लेंगे या महाराष्ट्र में अपनी पकड़ बना लेंगे। ये देखने वाली बात रहेगी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि महाराष्ट्र की ये खबर है कि राज ठाकरे भी अब एक्टिव हो गए हैं और वो धीरे धीरे जो है उनके भी बिगड़े हुए बोल आने वाले दिनों में सामने आएंगे। क्योंकि वहाँ भी एमसीडी का चुनाव है, निकाय चुनाव आ रहे हैं वहाँ भी। तो देखने वाली बात रहेगी कि राज ठाकरे आने वाले समय में कितना जहर उगलेंगे। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि जैसे मैं आपको बता दूं कि वो खबर ये है कि जेलेंस्की को नाटो ने और संयुक्त राष्ट्र ने कुछ हथियार दे दिए हैं कि जाइए लड़िए, ये विश्व की खबर है, लड़िए, हम तुम्हारे साथ हैं। तो उन्होंने जो है जेलेंस्की को हथियार दे दिए हैं। यानी अब जेलेंस्की कुछ दिन और पुतिन के सामने डटकर मुकाबला कर सकते हैं। वो एक अलग बात है कि यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो चुका है। और तबाह होने के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आने वाले मेरे ख्याल से 20-25 सालों तक भी यूक्रेन कहीं से कहीं तक खड़ा नहीं होगा। सबसे पहली बात तो शिक्षा को लेकर जो यूक्रेन माना जाता था, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डॉक्टर की जो एजुकेशन लेने जो है छात्र वो यूक्रेन जाते थे। तो काफ़ी यूनिवर्सिटी इस बीच में तबाह हो चुकी हैं, सड़कों पर डेड बॉडी पड़ी हैं जिनको उठाने वाला कोई नहीं है। और आने वाले समय में ये चीज़ और कितनी बढ़ेगी ये देखना होगा। फ़िलहाल ये है कि बहुत मतलब कहने के लिए शब्द नहीं है हमारे पास। यूक्रेन की हालत वो हो चुकी है और ये हालत और भी ज़्यादा भव्य होगी। जो कि देखने वाली बात ये रहेगी कि जेलेंस्की कितने दिन और पुतिन के सामने यानी रूस के सामने टिक सकेंगे, ये अपने आप में बड़ी बात होगी। हालांकि पुतिन के सेना नायक और माफ़ कीजिएगा जेलेंस्की के सेना नायक यानी यूक्रेन के सेना नायक और जेलेंस्की ने ये क्लियर कर दिया है कि 3 साल तक भी हम लड़ने के लिए तैयार हैं। वो एक अलग बात है कि वो आए दिन नाटो से और संयुक्त राष्ट्र से हथियार मांगते रहते हैं। तो अब इस बीच वो कितने दिन टिकेंगे ये बहुत ही सोचने की बात है। उसके अलावा एक और बड़ी खबर आ रही है श्रीलंका से। श्रीलंका की हालत
क्या है ये मैंने पहले भी कहा था, ये खतरे की घंटी उन देशों के लिए है जो फ़िलहाल मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। मंदी के दौर में और महंगाई के दौर में हमारा भारत भी है। मंदी मैं इसलिए कहूँगा क्योंकि कहीं न कहीं जीडीपी हमारी डाउन हो चुकी है और महंगाई आसमान चढ़कर बोल रही है। नींबू 300 रुपए किलो हो गया है, ये अपने आप में बड़ी खबर है। जो नींबू 10 रुपए के 3, 4, 5 भी मिला करते थे, आज वही नींबू 20 रुपए का एक हो गया है। यानी 300 प्लस अगर नींबू बिक रहा है। प्याज, हरी मिर्च 120 रुपए किलो, जो हम लोग सब्जियां खरीदते थे तो हरी मिर्च, प्याज और धनिया, माफ़ कीजिएगा, हरी मिर्च और धनिया, ये हम लोग ऐसे ही फोकट में ले लिया करते थे सब्जी बेचने वाले से। आजकल धनिया भी 100 रुपये के आसपास घूम रहा है और हरी मिर्च भी 120, 130 रुपये, और अच्छी हरी मिर्च चाहिए तो आपको 140 रुपये भी चुकाने पड़ सकते हैं। तो महंगाई को लेकर मैं इसलिए बीच में महंगाई की खबर ले आया हूँ क्योंकि श्रीलंका का कमोवेश यही हाल है कि वहाँ पर हर खाने पीने की वस्तुएं बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। और क्योंकि इमरजेंसी लगी हुई है, जनता सड़कों पर है, भूखे मरने की नौबत आ गई है। और कहीं ना कहीं अब वहाँ पर लूटपाट शुरू होने वाली है। कुछ ही समय जा रहा है, जैसे ही जनता, जो गरीब जनता है, जब उसके सब्र का बांध टूटेगा तो वो अमीरों के घर के ताले तोड़ने शुरू कर देगी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पर फेल हो चुका है। और कहीं ना कहीं जो मौजूदा सरकार है, या तो वो गिरेगी या फिर इमरजेंसी यानी सैनिक शासनकाल लग जाएगा, जिसको लेकर पहले भी कयास लगाए जा रहे थे। तो कहीं ना कहीं श्रीलंका की जो ये हालत है उसको देखते हुए लगता है कि या तो कोई पड़ोसी मुल्क उसको टेक ओवर कर लेगा और टेक ओवर करके वहाँ पर अपने मनपसंद सरकार चलाएगा, मन माने तरीके से सरकार चलाएगा। और अगर लेकिन चलाएगा भी तो जनता को सपोर्ट करना पड़ेगा। तो या तो जनता गुलामों वाली ज़िंदगी जिएगी, तो पता नहीं वो फिर कब उनको उस चीज़ से आज़ादी मिलेगी, या फिर वहाँ की जो जनता है वो छोड़ छोड़ के पड़ोस के मुल्कों में शरण लेगी। क्योंकि जब वहाँ पर कुछ काम धाम नहीं रहेंगे तो वो लोग अपनी गुजर बसर कैसे करेंगे। तो फिलहाल श्रीलंका की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और ये अब कब तक सुधरेंगे ये भी देखने वाली बात है। नई अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तो महंगाई को लेकर ही मैं आपको फिर से ध्यान दिला दूं कि फ़िलहाल डेली हमारे देश में, हमारे भारत देश में भी फ़िलहाल हर दिन एक नया जो है वो महंगाई को लेकर उगता है और महंगाई के बातों पर ही छिप जाता है। क्योंकि महंगाई कमोबेश के आज सब्जी मंडी में हर चीज़ के दाम धीरे धीरे मतलब ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। नींबू कब 300 रुपये प्लस हो गया, यानी 400 भी हो जाएगा, वो देखने लायक हो। क्योंकि पहले सड़कों के किनारे गरीब आदमी नींबू की शिकंजी बेचा करते थे, तो कहीं ना कहीं नींबू के महंगा होने से उन गरीब जो मजदूर नींबू की शिकंजी बेचा करते थे, क्योंकि महाराष्ट्र में भी आपको पता हो कि हर जगह पर नींबू की शिकंजी बिकती है और बहुत सारे लोग नींबू पानी पीते हैं। तो अगर नींबू यहाँ पर 300 रुपये केजी बिक रहा है, तो अब आप सोच सकते हैं कि जो गिलास आपको 5 से 10 रुपये का मिलता था, वो गिलास अब कितने का मिलेगा, या फिर वो मिल भी पाएगा या नहीं, वो अपने आप में देखने में। क्योंकि एक नींबू का अगर एक गिलास अगर पीना है तो कम से कम 25 से 30 रुपये अब आपको चुकाने पड़ेंगे, और उसमें भी वो नींबू कितना मिलेगा वो इम्पोर्टेंट है। और आपने देखा होगा सड़कों के किनारे शिकंजी, जमी हुई शिकंजी बेचते हैं लोग, तो गर्मियों में आजकल वो देखने के लिए नहीं मिल रहा है क्योंकि नींबू महंगा हो गया है। और एक पॉइंट की बात बता दूं, आजकल लिम्का भी बननी बहुत कम हो गई, क्योंकि लिम्का में नींबू के एथेंस रहते हैं। इसलिए क्योंकि नींबू महंगे हो गए हैं तो जाहिर सी बात है वो जो कोल्ड ड्रिंक है वो भी आपको ऑफकोर्स महंगी हो जाएगी। तो नींबूज़ वगैरह की जो नींबू की जो कोल्ड ड्रिंक है वो आजकल बिकनी कम हो गई हैं क्योंकि नींबू महंगा हो गया है। उसके अलावा सब्जियों में जैसे मैंने बताया, हरी मिर्च, धनिया, टमाटर, प्याज ऑलमोस्ट सब महंगे हो चुके हैं। आलू भी धीरे धीरे महंगा होता जा रहा है। और इसके साथ साथ धीरे धीरे आपको मैं बता दूं कि आजकल आटा भी महंगा होता जा रहा है। फ़िलहाल क्योंकि नई फसल अभी आई है तो 1-2 महीने हो सकता है कि आटे की जो मतलब भाव है वो लिमिटेड रहें, लेकिन आने वाले 2 महीने के बाद हो सकता है कि आटा 40 से 50 रुपये किलो बिकने लगे। क्योंकि जिस हिसाब से पहले ही बता दिया गया है कि जिस हिसाब से आज ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता जा रहा है, यानी पेट्रोल, डीजल, सीएनजी, अभी सीएनजी 71 रुपीज़, यानी पिछले 4 महीने में सीएनजी करीब आपको मैं बता दूं 24 से 25 रुपये महंगी हो गई है।
और आजकल ओला उबर के जो ड्राइवर हैं वो लिख कर रखते हैं कि अगर भाई एसी चलवाना है तो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा 2 रुपये किलोमीटर का। वो उसके बिल से नहीं होगा, वो अलग से देना पड़ेगा, क्योंकि फैसिलिटी अगर चाहिए तो चुकाना पड़ेगा। क्योंकि सीएनजी महंगी हो गई है तो सवारी भी महंगी हो जाएंगी, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो जाएगा। तो जहां आपको 10 रुपये का टिकट था वो हो सकता है 15 रुपये का हो जाएगा। लोकल किराया आपका 25 जो 20 रुपये हुआ करता था वो 30 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, मतलब कुल मिला के वहाँ पर भी रेट बढ़ जाएंगे। अब कमाई कितना हुई है या कमाई कितनी बढ़ रही है वो इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां अभी वर्करों की सैलरी उस लेवल पर नहीं बढ़ा रही हैं, क्योंकि वो भी कह रहे हैं कि हम मंदी की मार से गुजर रहे हैं। अभी तो स्टैंड अप, क्योंकि कोरोना काल निकला है, ख़त्म हुआ है, अब धीरे धीरे स्टैंड अप करेंगे। तो जो सैलरी 25 से 30 हज़ार रुपये की सैलरी हुआ करती थी वो कमोबेश 15 से 20 हज़ार रुपये रह गई है, यानी सैलरी कम हो गई है और महंगाई डबल हो गई है। और डबल भी नहीं बोलेंगे, इसे ट्रिपल बोलेंगे, क्योंकि पिछले 2 साल में बहुत ज़्यादा अब महंगाई हो चुकी है। इधर पेट्रोल डीजल पर रेट बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। ये मैं सपोर्टरों के लिए कह रहा हूँ, लेकिन शायद किसी को पता नहीं है कि जो चुनाव के टाइम पे जो पेट्रोल डीजल कच्चा तेल यानी जो 140 रुपये बैरल तक पहुंच गया था, वो अब घट के 103 104 रुपये पर आ गया है। तो यानी कच्चे तेल की कीमतें गिरी हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव ख़त्म हुआ है प्राइस बढ़ते चले गए हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि आम आदमी दुआ करता है कि 5 साल चुनाव ही होते रहें, कम से कम पेट्रोल डीजल के रेट तो नहीं बढ़ेंगे, उनको चीज़ें तो सस्ती मिल जाएंगी, वो अपने आप में बड़ी बात रहेगी। हाँ, फिलहाल तीन राज्यों में निकाय चुनाव है, जिसमें दिल्ली, यूपी और महाराष्ट्र। उसके बाद उसके तुरंत बाद ही आने वाले 3 महीने के बाद ही जो है उसके बाद कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में और गुजरात में भी चुनाव होने वाले हैं। और उसके बाद फिर 3 राज्यों में चुनाव है अगले साल, राजस्थान, एमपी और छत्तीसगढ़। तो दोस्तों, चलते चलते लास्ट खबर मैं आपको बता दूं कि आजकल पत्रकारों का हाल भी बहुत बुरा हो चुका है। खबर एमपी से आ रही है, जहां पर पत्रकारों को नंगा करके खड़ा किया गया। वो एक अलग बात है कि आला अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद 2 अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए थाने के, लेकिन पत्रकारों के साथ इस तरह की बदसलूकी को हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं कि अगर भारत के चौथे स्तंभ की ये हालत हो जाएगी, अगर बात कहने की आज़ादी नहीं रहेगी, तो लगता है कि हम लोग भी फिर ये लाइन छोड़ के हम भी दूसरी लाइन, शायद हम भी फिर नेता बन जाएं और हम भी जनता के बीच में जनता को डिवाइड एंड रूल वाली कहानी बताकर उनको लड़ाते रहें और मौज मारते रहें। क्योंकि कड़ी धूप में एक पत्रकार जब कोई खबर लेने के लिए जाता है तो उसको कड़ी धूप में होकर गुजरना पड़ता है। और आजकल स्वयंभू पत्रकारिता बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई है, क्योंकि मेहनत तो बहुत है लेकिन पैसा नहीं है। पैसा सिर्फ कॉर्पोरेट जगत के पत्रकारों के पास है। एक फ्रीलांसिंग पत्रकार जो 400-500 रुपये की एक खबर के लिए वो कड़ी धूप में मेहनत करके वो खबर लेके आता है, और उसके बाद अगर थाने में उसके साथ इस तरह की बदसलूकी की जाएगी तो हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और हम उन अधिकारियों से गुजारिश करेंगे जो आला अधिकारियों ने, जिन्होंने अधिकारी को सस्पेंड किया, उनके गंभीर धाराओं में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए, और ताकि आने वाले समय में पत्रकारों के साथ इस तरह की बदसलूकी ना हो सके। तो दोस्तों, ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।